सो फाइनली वी आर इन पुरी। उड़ीसा आए और पुरी जगन्नाथ ना आए तो क्या ही उड़ीसा आए यार। और ये ट्रिप ना इतना क्रेजी और ट्रैजिक रहा है मेरे लिए। मैं धीरे धीरे सारे स्टोरीज बताऊंगी, पर अभी हमको पुरी मंदिर जाना है क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के शायद 4:30 या 5 और हमको जैसे भी करके जल्दी जाके दर्शन करके आने हैं। सी द ग्लो, यू कैन सी द ग्लो। और ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो ट्रैवल करके आ रही हूँ, बस यहाँ का गर्मी और पसीने की वजह से। और मैं सुबह हेयर वॉश करके निकली थी कि हाँ ऑब्वियसली मंदिर जा रही हूँ तो एक रिचुअल होता है हमारे यहाँ, तो हेयर वॉश करके निकलो, अच्छे से निकलो। लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि मैंने हेयर वॉश किया है, मैंने कुछ किया है, बस पसीने से लथपथ होके हूँ सॉरी। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। ये है हमारा होटल छोटू सा। हमने ये रूम 2 दिन के लिए लिया है और ये शायद 500 to 600 मीटर डिस्टेंस में है मंदिर के। तो अभी हम लोग फटाफट से तैयार होके जाएंगे। तैयार मतलब क्या, थोड़ा सा फ्रेश होके निकलेंगे और सी यू। ऊपर जो फ्लैग लहराता है ना, उसे पतितपावन बाना कहते हैं। कहते हैं कि जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते उनके लिए भी ये एक दर्शन पूर्ण है। बस उसे देख लेना ही भगवान का आशीर्वाद पाने के बराबर होता है। और यहाँ हमारा दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद बिना किसी देरी किए हम लोग निकल गए स्ट्रीट हॉपिंग पे। हाँ, प्रसाद तो खा ही लिया था, पेट भी पूरा फुल था, लेकिन पूरी की मिठाइयाँ यार, हाउ कैन समवन मिस दैट। आई लव पूरी के रसगुल्ले एंड रबड़ी, अनरियल टेस्ट। फिर हम निकल गए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। लोकल झुमके, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज, थोड़ी बहुत शेल आइटम्स और वहाँ के सारीज यार, इतने दिमाग ख़राब प्रिंट्स थे। मैं तो हर एक सेकंड पे रुक रुक के बोल रही थी बस ये लास्ट देख लेती हूँ। Early the next morning. Hey guys, good morning, rise and shine. So पूछो मत, yesterday was very hectic and super chaotic. Like हमारे पास इतना सा भी एनर्जी नहीं था कि we'll come back and record and explain everything. No, इतना ह्यूमिडिटी है यहाँ, इतनी गर्मी है, इतने सारे लोग, मतलब हाँ आई नो इट्स वीकेंड तो लोगों का आना और क्राउड का मतलब होना यहाँ एक्सपेक्टेड है, बट इतना ज़्यादा क्राउड था कल, इतना धक्कम धक्की मची थी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए, इतना मतलब भीड़ था। तो वो वहाँ हमारा एनर्जी बिल्कुल ही नहीं रहा। वी जस्ट ड्रेन्ड ओवर देयर। एंड जब हम रूम में लौटे दैन ऑल्सो हमारे पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं था। वी जस्ट चेंज एंड क्रैश्ड गॉड। एंड इट वॉज गोइंग टू बी आवर डे 2। अभी बज रहे हैं समवेयर अराउंड 6, सो नॉट 6, 6:30। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग थोड़ा बीच जाएंगे और बीच जाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे, फिर तैयार होएंगे और मंदिर जाएंगे। लेकिन कल का सिचुएशन देख के आई डोंट थिंक कि हम लोग बीच जाने वाले हैं। मेरा बीच से दिल उड़ गया
और अगर मुझे बीच जाना होगा तो मैं डेफ़िनेटली हमारे वहाँ का भी बीच जा सकती हूँ। और कल इतना ज़्यादा क्राउड था और थोड़ा सा केओटिक था ही, तो मुझे जाने का अभी मन नहीं है। जस्ट गो फ्रेशन अप एंड क्विकली गेट चेंज, देन आफ्टर विल हेड टू द मंदिर। उसके बाद हम लोग प्लान किए हैं कि थोड़ा सा ऐसे नियर बाई स्ट्रीट्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, खाना एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज whenever we come to Puri we only have the Mahaprasad and this time we are planning for something different, like yeah, if you want, हमारा मन करे तो हम लोग महाप्रसाद खाएंगे ही, लेकिन महाप्रसाद खाने के बाद ना चीज़ ऐसा होता है कि पूरा ऐसे हैवी फील होने लगता है, तो और कुछ खाने का मन नहीं करता। कल भी हम लोग महाप्रसाद खाने के बाद हमको इतना हैवी फील हो रहा था, बिकॉज हमने सुबह खाया था, उसके बाद डायरेक्ट हमने 6-6:30 बजे महाप्रसाद खाया, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फील हो रहा था, तो हम कुछ और खा भी नहीं पाए। बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और थोड़ा बहुत स्वीट्स जो कि हमने स्ट्रीट्स में हमको अच्छा लगा, जैसे कि रसगुल्ला एंड सब मलाई चाप, वी हैड दैट। तो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ अगर हमने कुछ मिस आउट किया है तो हम कुछ नया खाने का ट्राई करेंगे। सो या विल सी यू देयर। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर टुडे। ये मेरी मम्मी का है और मैंने जैसे तैसे करके एक मैचिंग ब्लाउज़ इसके लिए ले लिया है। आई डोंट नो ये कम्प्लीटली मैचिंग है या नहीं, लेकिन विल एडजस्ट। मैं साड़ी के लिए पेटीकोट लाना ही भूल गई। मैं कहीं जाऊँ और कोई प्लान सही से बन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जहाँ जहाँ केओस वहाँ। सो आई डोंट नो हाउ टू फिगर आउट। मम्मी को कॉल करना पड़ेगा। Hey guys, so this is going to be my third outfit of the day like the trip, क्योंकि ट्रिप अभी ख़त्म होने वाला है आज ही, और आज हम लोग 5 बजे का ट्रेन लेके वापस घर जा रहे हैं। मुझे ना यहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 7:30 बजे इतना धूप हो रहा है जैसे कि 1-2 बजने वाले हैं, और 1-2 बजे वाला धूप मतलब समझ रहे हो, वो यहाँ 7:30 बजे हो रहा है और अभी 1-2 बज रहे हैं और यहाँ बारिश हो रही है। और पता है ना, शाम होते ही यहाँ बारिश की वजह से ठंडी होना शुरू हो जाता है, और वो ठंडी ऐसे नॉर्मल वाला ठंडी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ पड़ने। ये उड़ीसा नहीं, ये बैंगलोर ही हो गया है। मतलब कॉम्पिटिशन चल रहा है उड़ीसा और बैंगलोर का कि तू आगे है या मैं आगे हूँ। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके जब मंदिर के लिए निकल रहे थे तो इतनी गंदी वाली धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही थी, और मुझे धूप ना ऐसे इजीली पचता नहीं है। तो हम लोग वहाँ जब गए तो पता नहीं क्यों 10-15 मिनट का हॉल्ट रख दिया था, शायद कुछ सामान लोडिंग वोडिंग चल रहा था, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। इसी वजह से 10-15 मिनट ऐसे बाहर बिठा दिए थे। तो इतनी गर्मी हो रही थी कि मेरी हालत पूरी ख़राब हो रखी थी, कि मुझे ऐसा था कि मुझे तो लेके बेड में कोई पटक दो, नहीं तो मैं यहीं गिरने वाली हूँ, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो रखा। तो हमने जल्दी से दर्शन वर्शन सब ख़त्म कर लिए, एक्सप्लोर नहीं किए कि ये खाना वो खाना, कुछ नहीं किए। हम स्ट्रेट मंदिर से अपने होटल आ गए और मैंने आराम से 1-2 घंटे का नैप ले लिया। दैट इज़ वाई ये फूला हुआ शक्ल और ये क्लियर शाइनी शक्ल, जस्ट कर लेते हैं ऐसे फूला हुआ शाइनी शक्ल। और हाँ, मैंने सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसे हो रखा था कि हम लोग डायरेक्ट मंदिर से होटल आ गए, और अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बारिश हो रहा है और ना तो हमारे पास अम्ब्रेला है ना रेनकोट, हमारे पास वैसे कुछ है नहीं। लेकिन भूख तो लग रही है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख लगी है, पापी पेट का सवाल।
जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, बताते हैं फिर। किसी ने सच ही कहा है, जब तक उसका बुलावा ना आए कोई उससे मिलने नहीं जा सकता। और मैं तो दिल से मानती हूँ कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये एक भाव होता है, एक रिश्ता होता है भगवान के साथ। हर बारी जब भी मैं उड़ीसा आती हूँ, कहीं ना कहीं से जगन्नाथ जी का बुलावा ज़रूर आ जाता है। कुछ मांगती हूँ ना कुछ और चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। And that's all for the vlog. I hope you guys enjoyed coming along with me. Don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family. And I'll see you in the next one. Till then, take care. Enjoy Jagannath.